स्टार्टेड स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। शेयर क्यों नहीं हो रहा है भाई? स्टेट क्लासिफिकेशन, चलिए state is self-sufficient, state is prior to individual, man is a social animal, a man without a state is either a beast or a god, है ना। ये सब एरिस्टोटल की हैं। अरस्तु की प्रमुख किताब पॉलिटिक्स है। चलिए 158 कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने तमाम गवर्नमेंट को क्लासिफाई किए। एग्जाम में आपको यही आएंगे कितने गवर्नमेंट की इन्होंने बात की। 6 तरह के सरकारों की बात अरस्तु करते हैं, 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला मोनार्की का बात करते हैं, राजशाही की बात करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति रूलर होता है और इसी का रूप टायरनी में कभी कभी बदल जाता है। वर्स्ट फॉर्म टायरनी है, मोनार्की टायरनी में बदल जाती है। उसके बाद दूसरा है अरिस्टोक्रेसी, कुछ लोगों का कुलीन तंत्र जो है वह बदल जाता है ओलिगार्की, गुट तंत्र में। और फिर है पॉलिटी, जो बदल जाता है डेमोक्रेसी में। मोनार्की से जो यात्रा शुरू होती है वो डेमोक्रेसी पे खत्म होती है। मोनार्की के बाद टायरनी, टायरनी के बाद एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी के बाद ओलिगार्की, ओलिगार्की के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के बाद फिर मोनार्की। इस तरह के क्लासिक ये साइकिल चलते रहता है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इस तरह से किया है किसने? अरस्तु ने 6 भागों में बांटा। अब एक और कंसेप्ट है अरस्तु से, वो है रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट, क्रांति का। क्रांति का मतलब अरस्तु के लिए क्या है? आप में से कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर अरिस्टोटल? बताओ भाई। संविधान में बदलाव, बहुत बढ़िया। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, यही है थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। अपनी किताब पॉलिटिक्स के 5वें अध्याय में प्लेटो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं कि भैया क्रांति क्या है। तो कहते हैं संविधान में बदलाव ही क्रांति है। इसको ध्यान रखिए, क्रांति होती